डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट को हम बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सिग्निफिकेंट का क्या मीनिंग होता है। लेट्स से वी आर मेजरिंग लेंथ ऑफ ए रॉड AB विद ए स्केल विच लुक्स लाइक दिस। हम यहां देख सकते हैं कि रॉड की लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर के बीच आएगी, लेकिन इस स्केल से हम 1 सेंटीमीटर से कम लेंथ मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्केल पर 1 सेंटीमीटर से कम वाली कोई भी मार्किंग्स नहीं है। यहां हम पहली डिजिट में ही अनश्योर हो गए, क्योंकि मान लो हमने रॉड की लेंथ 7 सेंटीमीटर रिपोर्ट कर दी और वो एक्चुअली थी 8 सेंटीमीटर। एक दूसरा केस लेते हैं विद ए स्केल विच लुक्स लाइक दिस। ये स्केल सेंटीमीटर में तो लेंथ मेजर करती ही है, लेकिन यहां 1 सेंटीमीटर से कम वाली मार्किंग्स भी हैं जो मिलीमीटर में मेजर करती हैं। यहां रॉड की लेंथ 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच होगी, ये बात तो हम बता ही पाएंगे, लेकिन यहां हम और प्रिसाइजली भी बता सकते हैं। जब हम मिलीमीटर्स की मार्किंग्स देखेंगे तो बोल पाएंगे लेंथ एक्चुअली मोर प्रिसाइजली 7.1 सेंटीमीटर से 7.2 सेंटीमीटर के बीच होगी। पहले केस में हम डाउटफुल थे कि 7 होगी या 8 होगी, लेकिन सेकंड केस में हम श्योर हैं कि पहला डिजिट 7 तो आएगा ही आएगा। यहां हम अब ये श्योर नहीं हैं कि डेसिमल के बाद 1 आएगा या 2 आएगा। तो इस तरह बच्चों, हर मेजरिंग डिवाइस का एक प्रिसीजन लेवल होता है, और बेस्ड ऑन प्रिसीजन लेवल या एक्यूरेसी इन मेजरमेंट हम कह सकते हैं कि पहले केस में हमें 1 डिजिट रिपोर्ट करनी होगी और दूसरे केस में हमें 2 डिजिट्स रिपोर्ट करनी होगी, ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी मिले। कुल मिला के सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 2 टाइप की डिजिट्स होती हैं। पहली वो टाइप्स की डिजिट्स हैं जिसके बारे में हम एब्सोल्युटली श्योर हैं कि वो डिजिट्स तो करेक्ट होंगी ही होंगी। प्लस सेकंड टाइप की डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वो डिजिट्स होती हैं जिनके बारे में हम अनश्योर होते हैं। इनमें से भी हम केवल पहली डिजिट रिपोर्ट करते हैं जिसके बारे में हम अनश्योर हैं। इस डेफिनेशन से पहले केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर 1 होगा, क्योंकि हम अनश्योर थे 7 सेंटीमीटर लेंथ होगी या 8 सेंटीमीटर लेंथ होगी। सेकंड केस में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, पहली डिजिट 7 जिसके बारे में हम श्योर हैं, और डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगी जिसके बारे में हम अनश्योर हैं। ये या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। अब बच्चों, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि रिपोर्टेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू में आप इजीली बता पाएं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं। इसलिए अब हम एग्जांपल्स के साथ इन रूल्स को समझते हैं। पहला रूल है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं नंबर में वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेजर्ड वैल्यू दे रखी है 25.28, यहां 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, क्योंकि यहां पर 4 नॉन जीरो वैल्यूज हैं। ये बात बच्चों ध्यान रखिए, अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू रिपीट भी हो रही है तब भी उसको दोबारा काउंट करना होगा। अब दूसरे रूल की बात करते हैं। 2 नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में अगर 0 डिजिट आती है तब वो सिग्निफिकेंट कहलाएगी। जैसे 5.025, यहां नॉन जीरो डिजिट्स तो 3 ही हैं, लेकिन 0 नॉन जीरो डिजिट्स 5 एंड 2 के बीच आया है, तो इसे भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो यहां टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी बच्चों? अगेन 4। थर्ड रूल है, जितने भी जीरोस डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में आते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 5.200, इस एग्जांपल में 2 जीरो डेसिमल्स के बाद सबसे लास्ट में आ रहे हैं, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। और इस नंबर में टोटल अगेन 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू 1 से कम है तो नंबर में जो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले आए सारे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 0.0052 अगर मेजर्ड वैल्यू है, यहां सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट है 5, इससे पहले 3 जीरो आ रहे हैं, इसीलिए ये तीनों जीरो हमें सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करने हैं। और इस तरह इस मेजर्ड वैल्यू में केवल 2 डिजिट ही सिग्निफिकेंट होंगी। आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 5 की बात करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है तो 10 की पावर्स में जो 0 है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 1.5 टाइम्स 10 to the power 6 अगर आपको मेजर्ड वैल्यू दी गई है
तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही हैं, 1 एंड 5। बाकी 10 टू द पावर 6 में जो 6 जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगे। अब बच्चों रूल नंबर 6 की बात करते हैं। अगर नंबर में डेसिमल ही नहीं है तो जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आए सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, यानी उन्हें सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेजर्ड वैल्यू है 5200 सेंटीमीटर, तो यहां पर आए हुए जीरोस को हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करना है। इसीलिए इस एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 2। इन सभी 6 रूल्स को याद करने में दिक्कत आती है और कंफ्यूजन भी बहुत होता है। इसीलिए आप मेरे ये शॉर्ट किए 2 रूल याद कर ले और आप इजीली बता पाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं। पहला रूल तो सेम ही है, नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं सभी को सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। दूसरा रूल है, जीरो सिग्निफिकेंट तभी होगा जब या तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच होगा या फिर डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, या तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है तब सिग्निफिकेंट होगा, या फिर डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में आ रहा है। अदरवाइज जीरो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट काउंट करना होगा। बच्चों ये जो 2 रूल हैं वो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल 7.02 अगर आपको वैल्यू दी गई है तो इसके अंदर जीरो सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 आएंगी। 7.20 अगर दिया गया है तब भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि अगेन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगी। अगर मेजर्ड वैल्यू दी गई है 0.072, यहां पर जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसीलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगी 2। 7200 अगर आपको मेजर्ड वैल्यू दी गई है यहां पर भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा और टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगी 2। 7.2 टाइम्स 10 टू द पावर 3 अगर आपको मेजर्ड वैल्यू दी गई है यहां पर भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसलिए अगेन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगी 2। तो बच्चों आई होप आप अब इजीली बता पाएंगे कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं। मेरे ये 2 रूल आपको बस याद रखने हैं। लास्ट में हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के क्या रूल्स हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का सेम रूल है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल है, जितने भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं पहले उन्हें नॉर्मली कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले जो नंबर्स हैं उनमें से जिस भी नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है उतने ही डिजिट्स फाइनल रिजल्ट्स में डेसिमल के बाद रखने हैं। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। 1.5 प्लस 2.35 प्लस 3.583 अगर ये एडिशन है, इसका रिजल्ट आता है 7.433। ऐड हो रहे नंबर में 1.5 में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं, केवल एक डिजिट है, तो फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेनी है, तो आंसर होगा 7.4। एक के सब्ट्रैक्शन का मैं आपको देता हूं और आप कमेंट करके बताओ उसका आंसर क्या होगा। देखिए 7.433 को हमने 7.4 कैसे लिखा, यहां हमने बाकी डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दिया है। अब बच्चों आप बोलेंगे सर राउंड ऑफ करने के क्या रूल्स हैं, वो तो हमने डिस्कस करे ही नहीं। पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम राउंड ऑफ वाला रूल भी देख लेंगे। मल्टीपल एंड डिवीजन के केस में हम नंबर्स में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स नहीं देखेंगे बच्चों, यहां पर बल्कि हम नंबर्स में सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखेंगे और जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे फाइनल आंसर में भी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.4 टाइम्स 25.82, इसका आउटपुट आता है 36.148। यहां पर 1.4 इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 25.82 इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो 2 क्योंकि 4 से कम है इसीलिए हमारे आउटपुट में केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए, इसीलिए आंसर होगा
36। डिवीजन के लिए भी यही रूल फॉलो करना है। अब मैं डिवीजन का एक एग्जांपल आपको देता हूं और आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब बच्चों समझते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या होते हैं। या आपने पहले देखे होंगे, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक आपका यहां पे खत्म हो जाए। रूल्स बहुत सिंपल हैं। जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है उसके राइट में जो डिजिट है उसे देखो। वो अगर 5 से बड़ी है तो उस डिजिट को तो 1 से इंक्रीज कर दो और पहले वाली बाकी डिजिट एज इट इज लिख दो। फॉर एग्जाम्पल 5.36, यहां 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही रखनी है, तो हमें 3 के राइट में देखना होगा। 3 के राइट में 6 है जो 5 से ज्यादा है, इसीलिए 3 को 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी 3 को 4 कर देंगे और राउंड ऑफ वैल्यू होगी 5.4। अगर कट ऑफ डिजिट जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है के बाद का डिजिट, उसके राइट साइड में जो डिजिट है वो 5 से कम है, तो कट ऑफ डिजिट को एज इट इज ही रखना है, उसे 1 से इंक्रीज नहीं करना है। जैसे 4.243, यहां 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही लेनी है, तो कट ऑफ डिजिट हमारी हो गई 4। तो डेसिमल के बाद 4 तक ही हमें नंबर को राउंड ऑफ करना है। 4 के राइट में 3 है जो 5 से कम है, इसलिए 4 को एज इट इज ही रहने देंगे। देयरफॉर फाइनल राउंड ऑफ नंबर होगा 4.24। यहां तक तो राउंडिंग ऑफ का सिंपल कॉन्सेप्ट था। दिक्कत तब आती है जब कट ऑफ डिजिट के बाद 5 ही आ जाए, फिर क्या करेंगे? यहां 3 केसेस ध्यान रखने होंगे, ये भी सिंपल है बच्चों। देखो बच्चों, अगर कट ऑफ डिजिट के बाद 5 आ जाए तो 5 के बाद वाली डिजिट देखनी होती है। अगर ये डिजिट नॉन जीरो है तो कट ऑफ डिजिट को 1 से इंक्रीज करके लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 15.351 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेनी है, इसलिए 3 यहां पर हमारी कट ऑफ डिजिट है। 3 के राइट में 5 आ गया, इसीलिए अब 5 के राइट में देखेंगे, क्या यहां 5 के राइट में नॉन जीरो डिजिट है? जी हां, यहां 5 के राइट में 1 है जो नॉन जीरो डिजिट है, इसीलिए कट ऑफ डिजिट 3 को 1 से इंक्रीज करके लिखेंगे। तो आंसर हमारा आएगा 15.4। अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट की जगह 0 ही आ जाए तो फिर हम कट ऑफ डिजिट को ही चेक करेंगे। अगर कट ऑफ डिजिट ऑड है तो इस डिजिट को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर कट ऑफ डिजिट इवन है तो कट ऑफ डिजिट को एज इट इज ही लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 2 केसेस हैं, 6.350 और 6.250। इन नंबर्स को हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रिपोर्ट करना है। अब क्योंकि यहां कट ऑफ डिजिट के बाद 5 है और 5 के बाद 0 ही आ गया, तो इसलिए अब हमें कट ऑफ डिजिट को देखना होगा। पहले केस में कट ऑफ डिजिट ऑड है, इसलिए हम इसे 1 से इंक्रीज करके रिपोर्ट करेंगे। देयरफॉर हमारा आंसर होगा 6.4। सेकंड केस में कट ऑफ डिजिट हमारा इवन है, इसीलिए हम इसे एज इट इज रहने देंगे और आंसर हमारा आएगा 6.2। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट फिगर्स।